एक बार आप मेरी स्क्रीन पे देखो, यहाँ पे मैंने एसआईपी कैलकुलेटर ओपन करके रखा हुआ है। यहाँ पे जो मेरी मंथली इन्वेस्टमेंट अगर मैं 10,000 रुपीज़ करता हूँ और अगर मैं ये एसआईपी को 40 साल तक कंटिन्यू रखता हूँ और अगर मुझे 12% के रिटर्न मिलते हैं, तो मेरे जो रिटर्न बनेंगे वो तकरीबन बनेंगे 10 करोड़ के आसपास। लेकिन अगर मैं ये 12% की जगह आपको कहूँ कि आपको मिल सकते हैं 16% के रिटर्न, तो आपके हिसाब से रिटर्न कितने बनेंगे? यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करूँ, तो यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे कि जो रिटर्न बन रहे हैं, वो बन रहे तकरीबन 3 गुना ज़्यादा। पहले बन रहे थे हमारे 10 करोड़ रुपए और अब बन रहे हैं 30 करोड़ रुपए। अब आपके दिमाग में एक ख्याल आया होगा कि ये 12 से 16% का जंप मैंने कैसे मारा, और अगर आपको भी ये 16% कमाना है तो कैसे कमा सकते हो? तो उसके लिए आपको ये वाली वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो आप मुझे सबसे पहले एक बात बताओ कि आप लोग अपनी एसआईपी कहाँ पे करते हो? ईटीएफ में करते हो या फिर म्यूचुअल फंड में? अगर आप लोग अभी भी म्यूचुअल फंड में अपनी एसआईपी कर रहे हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के कि अभी अपनी एसआईपी को बंद करो म्यूचुअल फंड से और कोई भी अच्छे ईटीएफ में शिफ्ट कर दो, क्योंकि म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लॉस और भी तरह-तरह के चीज़ के एक्सपेंस लगते रहते हैं और आपको पता भी नहीं चलता, और जो फंड मैनेजर है, वो आपसे धीरे-धीरे अपने सारे पैसे निकाल लेता है। तो देखो, अगर आप लोग ईटीएफ में अब एसआईपी करते हो, तो अब ये वीडियो ध्यान से देखना, क्योंकि अब होने वाली है हमारी स्ट्रेटजी स्टार्ट। आपको ये करना क्या है स्ट्रेटजी में? सबसे पहले ये देखो, आपको जाना है इंडिकेटर के सेक्शन में। यहाँ पे आपको सर्च करना है सुपर ट्रेंड, इसको कर लेना है आपको अप्लाई। अब देखो, इसकी थोड़ी सेटिंग में आपको चेंज करने को कह रहा हूँ, आपके सामने भी मैं सेटिंग चेंज कर लेता हूँ। देखो, यहाँ पे आपको जो लेंथ है वो रखनी होगी 20, और जो फैक्टर है वो आपको मॉडिफाई करके आप 2 भी रख सकते हो, आप 3 भी रख सकते हो। मैं यहाँ पे 2 रख रहा हूँ, आप 3 भी रख सकते हो। इससे क्या होगा कि जो हमारा सुपर ट्रेंड होगा वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा, और जो फॉल्स ब्रेकआउट होते हैं, मतलब जो फॉल्स सिग्नल जनरेट करता है हमारा सुपर ट्रेंड, वो कम हो जाएगा। अब करना क्या है आपको? देखो, मैंने क्या कहा आपसे कि आप कर रहे हो एसआईपी। ओके, आपको ये बात क्लियर हुई? मैंने आपको अपनी आने वाली, मतलब पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, लगभग आज से 1-2 महीने हो गए वो वीडियो को अपलोड करे हुए, कि आपको एसआईपी अगर आप कर रहे हो तो आप कोई भी मंथ की पर्टिकुलर डेट फिक्स मत करो, आप हर रोज एसआईपी करो। मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको मोटा-मोटा समझा रहा हूँ कि आप अगर 1000 रुपये की एसआईपी कर रहे हो और मार्केट अगर 20 दिन खुली है, तो 1000 डिवाइड बाय 20 अगर आप करोगे, तो आएगा मेरे हिसाब से कितने, 50 रुपये के आसपास आएगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। अगर आपके वो 50 रुपये आ रहे हैं, तो आपको 50 रुपये हर दिन इन्वेस्ट करने हैं। मतलब अगर मार्केट रेड होती है तभी आप ज़्यादा इन्वेस्ट करो, और अगर मार्केट ग्रीन होती है तब आप इन्वेस्टमेंट मत करो, और जो नेक्स्ट डे अगर रेड होती है तो आप अपने कैपिटल का, मतलब 50 रुपये आपने एक दिन के पड़े हुए थे, तो अब दूसरे दिन अगर आप मार्केट ग्रीन थी, तो अब जब तीसरे दिन वापस से रेड होगी तब आप डालोगे 100 रुपये। क्लियर हुआ इतना? नहीं हुआ तो वापस से रिवाइंड करके देखना, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो अब आप लोग यहाँ पे एक बार देखो, आपको क्या करना है कि ये जो स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें आपको फाइंड करना है कि ये जो ग्रीन और जो ये रेड आपको सिग्नल जनरेट कर रहा है सुपर ट्रेंड। देखो, अगर किसी को सुपर ट्रेंड नहीं पता तो मैं फटाफट वो भी समझा देता हूँ। सुपर ट्रेंड एक इंडिकेटर है जिसमें आपको बाय और सेल के सिग्नल जनरेट करता है ये इंडिकेटर, जब भी मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये सुपर ट्रेंड ग्रीन था, तब तक हमारी निफ्टी अच्छे खासे पॉइंट से ऊपर की तरफ मूव कर रही थी। लेकिन जब इसने रेड सिग्नल जनरेट किया, तो हमारी जो निफ्टी है वो अच्छे खासे तरीके से गिरी हुई है। अब आपको करना क्या है? सबसे पहले टाइम फ्रेम देख लो, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको रखना है 1 डे का टाइम फ्रेम सिलेक्ट, या फिर आप 1 वीक का भी कर सकते हो। मैं पर्सनली आपको अभी 1 डे में समझा रहा हूँ, तो आपको ज्यादा क्लियर हो। देखो, आपको करना क्या है, मार्केट, मतलब मार्केट कह रहा हूँ, सुपर ट्रेंड जब भी हमारा इंडिकेटर रेड हो, एक बात ध्यान से सुनना, जब भी हमारा सुपर ट्रेंड रेड हो, तब आपको अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है जो आप रेगुलर कर रहे हो। मतलब आप कितने कर रहे थे हर दिन? 50 रुपये डाल रहे थे। यहाँ पे रेड कैंडल बनी, 50 रुपये डालोगे, यहाँ पे डालोगे, यहाँ पे डालोगे, आप हर एक दिन 50-50-50 करते जाओगे। जहाँ पे रेड कैंडल बन रही है, याद रखना ग्रीन बन रही है, तो वहाँ पे आपको नहीं डालने, यहाँ पे भी आपको नहीं डालने। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इन दोनों के 50 और 50, मतलब कितने हुए? 100 हुए, और मतलब इस दिन के भी 50, तो कितने हुए? 100 और ये 50, मतलब 150। अब आप ये तीसरे दिन डालोगे 150 रुपये। समझ आया आपको? नेक्स्ट, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, रेगुलर अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अब आता है मेन पॉइंट, जब भी ये सुपर ट्रेंड अपना जो इंडिकेटर है
मतलब जो अपना सिग्नल है वो चेंज करे, तब आपको क्या करना है, अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देना है। अब आप मुझसे कहोगे यार ऐसे तो मैं कितने रुपए डाल पाऊंगा, तो मेरा मतलब क्या है, आप देखो, अब समझो ध्यान से। यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो इंडिकेटर है ये हुआ है ग्रीन। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से हमारी निफ्टी अच्छे खासे पॉइंट से ऊपर मूव कर सकती है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा अपना दिमाग लगाना है और थोड़ा आपका टाइम भी मैं लूंगा, क्योंकि अगर आपको रिटर्न कमाने हैं, जहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि अगर आपको 30 करोड़ रुपए आपको कमाने हैं 10 करोड़ की जगह, तो आपको थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा, 5-10 मिनट तो आपको दिन की देनी पड़ेगी। देखो, अगर ये ग्रीन है इंडिकेटर, तो आपको क्या करना है, 25% ऑफ योर कैपिटल आपको डालना है मार्केट में। मतलब कोई भी आप ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अगर मार्केट सुपर ट्रेंड में ग्रीन है, तो आपको अपना सिर्फ 25% डिप्लॉय करना है। मतलब 50 रुपए का सिर्फ 25% आप डिप्लॉय करो। जब भी मार्केट रेड हो, यहाँ पे देखो रेड कब थी, यहाँ पे रेड थी, यहाँ पे रेड थी, यहाँ पे रेड थी, आपको कितना करना है, 25% ऑफ 50 रुपीज। अब जो रेस्ट ऑफ मनी बचा, मतलब जो 25% में से समझ लो आपके थे, पर दिन आप इन्वेस्ट कर रहे थे 50 रुपए के आसपास, और 25% उसके आ रहे थे कितने, मान लेते हैं, मैं अभी एग्जांपल ले रहा हूँ कि 12 या फिर 15 रुपए, चलो रखते, 15 रुपए आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो मार्केट में, जब भी ये रेड कैंडल बन रही है तब। बाकी के जितने भी रुपए बचे, वो रुपए आपको करने हैं लिक्विड बीज में इन्वेस्ट। समझे आप मेरी बात को? तो एक बार आप ये समझ लो, मैं आपको नोट और पेन से समझाऊंगा तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। अब आपको क्या करना है कि जब भी आपके पास वो लिक्विड बीज एकदम गट्ठे हो जाए होगे, मतलब आप जो अपनी 75% ऑफ इन्वेस्टमेंट कर रहे होगे लिक्विड बीज में, जब मार्केट ग्रीन है, अब आपको वो पैसा कब डालना है, आपको वो पैसा तब डालना है जब हमारा रेड से ग्रीन में कन्वर्ट हो सिग्नल। याद रखना, ग्रीन टू रेड पे मत इन्वेस्ट कर लेना, नहीं तो उल्टा हो जाएगा, पूरी एवरेजिंग की सिस्टम उल्टी पुल्टी हो जाएगी। आपको क्या करना है, जब भी ये सिग्नल रेड से ग्रीन हो, तभी अपना जो कैपिटल है जो बचा हुआ था लिक्विड बीच में, वो सबको सेल करना है और इन्वेस्ट करना है यहाँ कहीं पे। तो 1 मिनट आप लोग यहाँ पे देखो, नोट पे आपको ज्यादा क्लियर होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको करना है सबसे पहले सुपर ट्रेंड को अप्लाई। बाद में आपको उसकी जो मैंने आपको सेटिंग बताया आपको वही चेंज करनी है, उसमें और भी कुछ आपको मॉडिफिकेशन आपको नहीं करना है, याद रखना ये बात। अब आपको क्या करना है, आपको करना है निफ्टी 50 का चार्ट ओपन 1 डे के टाइम फ्रेम में। आप कोई भी ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप मिड कैप में मतलब इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप उसका भी बेंचमार्क ले सकते हो। मतलब आप निफ्टी 50 की जगह आप मिड कैप में ये स्ट्रेटेजी सेम अप्लाई कर सकते हो। स्मॉल कैप में आप कर रहे हो तब वो, ऑटो में कर रहे हो, आईटी में कर रहे हो, फार्मा में कर रहे हो, आप किसी भी इंडेक्स में ये वाली स्ट्रेटेजी आप सिंपली आपको क्या करना है, सुपर ट्रेंड आपको अप्लाई करना है और जैसा मैं आपको बता रहा हूँ आपको सिर्फ रेप्लीकेट करना है उसको। आप इंडेक्स को भी आप चेंज कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने निफ्टी 50 सिलेक्ट किया, 1 डे का टाइम फ्रेम मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। अब क्या करना है, मैंने जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल लिया था कि मान लेते हैं आप इन्वेस्टमेंट करते हो ईटीएफ में पर मंथ 1000 रुपीज़, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 1000 रुपीज़, इसको आपको डिवाइड करना है 20 से। अगर 20 ट्रेडिंग डेज है तो मेरे हिसाब से थोड़े ज़्यादा ही हो गए, लेकिन मैं मान के चलो अभी 20 है, तो यहाँ पे आपको इसको डिवाइड करोगे तो आपके सामने आएंगे 50 रुपीज़। अब क्या करना है आपको कि ये जो 50 रुपये है, आपको ये 50 रुपये हर डे इन्वेस्ट करने हैं। यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि ये फर्स्ट डे, दूसरा, तीसरा और चौथा, पहले दिन मार्केट थी रेड, आपने डाल दिए 50 रुपये। दूसरे दिन ग्रीन, आपने नहीं डाले। तीसरे दिन थी ग्रीन, आपने बिल्कुल भी नहीं डाले। चौथे दिन आए वापस से रेड, तो आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया 150, क्योंकि यहाँ के 150, यहाँ के 150 और यहाँ पे 150 प्लस करोगे तो आपके सामने आएगा 150 का नंबर। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। आपने जब सुपर ट्रेंड को अप्लाई किया तो मैंने आपसे क्या कहा था कि यहाँ पे जब भी हमारा जो सुपर ट्रेंड है वो गिर रहा हो, मतलब रेड हो, मैं यहाँ पे ऐसा उधर लिख देता हूँ, रेड हो, तो आपको अपने कैपिटल का मतलब जो 50 रुपीज़ है वो आपको पूरे ही इन्वेस्ट करने हैं। यहाँ पे ऐसा मैं लिख देता हूँ फुल 50 रुपये आपको पूरे ही इन्वेस्ट करने हैं। और एक क्राइटेरिया मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा जो सुपर ट्रेंड है वो ग्रीन है, मतलब बढ़ रही है हमारी निफ्टी, ओके, तो आपको क्या करना है, सिर्फ 25% ऑफ 50 रुपये का 25% ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है। ओके, 50 रुपये का 25% कितना होता है, अभी मैं अप्रोक्सीमेट ले रहा हूँ कैलकुलेटर, क्योंकि मेरे पास अभी नहीं पड़ा हुआ। मान लेते हैं कि 15 रुपये होता है 50 रुपये का। 15 रुपये आपको करना है इन्वेस्ट मार्केट में, और बाकी जितने भी रिमेनिंग फंड बचे, मतलब अगर आप
कितने बचेंगे, तकरीबन बचेंगे 35 के आसपास। जी ये 35 रुपये आपके पास बचे, वो आपको इन्वेस्टमेंट करने होंगे लिक्विड फंड में, जो आपको एक फिक्स रिटर्न देते हैं 6% का। क्लियर हुआ इतना आपको? अब मेन चीज आती है कि आपके पास यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल जमा होता जाएगा, क्योंकि निफ्टी तो हमारी एक महीने भी ग्रीन, मतलब एक महीने भी अप ट्रेंड में रह सकती है, 2 महीने भी अप ट्रेंड में रह सकती है। तो आपके पास यहाँ पे फंड जमा होता जाएगा 35-35 रुपए करके। आपके पास एक अच्छा खासा होल्डिंग होगी लिक्विड फंड में। अब आपको ये लिक्विड फंड की होल्डिंग कब वापस से मार्केट में री इन्वेस्ट करनी है, तो ये रहा, जब भी हमारे निफ्टी नीचे से ऊपर की तरफ उठे, मतलब जब ये रेड से, यहाँ पे मेरा लिखना रह गया ग्रीन, जब ये रेड से ग्रीन हो सुपर ट्रेंड, तो जब भी ये रेड से ग्रीन में कन्वर्ट हो, तभी आपको अपने जितने भी लिक्विड फंड बचे थे वो सारे सेल करने हैं और आपको इन्वेस्ट करने होंगे वापस से ETF में या फिर वापस से मार्केट में। तो इससे फर्क क्या पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आपकी एवरेजिंग होगी वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी। अब मैं आपको क्यों नहीं कह रहा कि आप जब ये इंडिकेटर ग्रीन से रेड में कन्वर्ट हो तब मत करना, क्योंकि मेरे भाई वो टॉप होता है मार्केट का। मेरे हिसाब से आपको इतना तो पता ही होगा। देखो ये स्ट्रेटजी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये पर्सनली मैं 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ और मुझे इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा है एज कम्पेयर टू जो रेगुलर SIP करते हैं उन लोगों से। मैं भी LMF में करता था, मतलब म्यूचुअल फंड में SIP मैंने देखी हुई है कि बहुत सारे लोग मेरे साथ ही 1-2 जने ने स्टार्ट कर दी म्यूचुअल फंड में, लेकिन उनके जो पोर्टफोलियो के रिटर्न है वो मे बी न्यूट्रल है या फिर नेगेटिव है, क्योंकि मार्केट अभी साइडवेज है। लेकिन मेरे जो रिटर्न बन रहे हैं ये वाली स्ट्रेटेजी है वो पॉजिटिव में है और अच्छे खासे डबल डिजिट में, आपको कह रहा हूँ डबल डिजिट पॉजिटिव में रिटर्न अभी से शो कर रहे हैं। अभी तो मार्केट ने अपना ट्रेंड दिखाया ही नहीं, मतलब अभी ऊपर की तरफ भागे ही नहीं है, लेकिन अभी भी मेरी जो ये स्ट्रेटेजी है वो मुझे ग्रीन रिटर्न दे रही है और वो भी डबल डिजिट नंबर। तो आप मान सकते हो कि यह स्ट्रेटेजी कितनी कारगर है। बाकी अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करते हो जाना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते हो जाना, क्योंकि वो भी समझ पाए कि ETF में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो एक स्ट्रेटेजी से आप अपने रिटर्न को इंसेन बढ़ा सकते हो। बाकी स्टे हैप्पी एंड स्टे कनेक्टेड।